जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम में धमाका इतना जबरदस्त था कि मकानों के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे वहां टूट गए। पुलिस थाने में धमाके की वजह भी सामने आ गई है। किस वजह से यह धमाका हुआ इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आपको हम बताएं कि धमाका विस्फोटक की जांच के वक्त हुआ। सूत्रों ने यह जानकारी साझा की है। सूत्रों की ओर से कहा गया कि जो विस्फोटक फरीदाबाद से वहां पर ले जाया गया था, उसकी सैंपलिंग जब वहां पर हो रही थी उसी वक्त ये धमाका हुआ। के ये विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे से जब्त हुआ था, ये आप जानते हैं, जिसमें से 358 किलो विस्फोटक जांच के लिए नौगाम के थाने ले जाया गया था। और जांच के वक्त फॉरेंसिक टीम, अधिकारी और पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। जब यह धमाका हुआ, जैसे ही विस्फोटक की सैंपलिंग वहां पर ली गई, तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। और 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 27 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं इस जोरदार धमाके में। हालांकि पुलिस ने धमाके को अभी हादसा बताया है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये धमाका कितना भीषण वहां पर हुआ होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 27 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें से 5 की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। अब ये धमाका किस वजह से हुआ, ये जांच का विषय है। पुलिस ने हालांकि इसको हादसा बताया है। फरीदाबाद में जब्त विस्फोटक जो नौगाम ले जाया गया था, उसी में ये धमाका हुआ के सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फॉरेंसिक टीम और अधिकारी उसकी सैंपलिंग का काम कर रहे थे जिस वक्त ये धमाका हुआ, और अचानक से वहां हर तरफ आग की लपटें दिखाई दी, क्योंकि जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, उसमें धमाके की आवाज को आप सुन सकते हैं। और उसके बाद वो वहां अफरा तफरी का माहौल किस तरीके से बन गया, वो तस्वीरें भी आपके सामने। 358 किलो विस्फोटक कहा जा रहा है, जो जांच के लिए फरीदाबाद से नौगाम लेकर के अधिकारी गए थे। और जांच के वक्त ही ये धमाका हुआ। जिस वक्त वहां पर फॉरेंसिक टीम मौजूद थी, अधिकारी थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, उसी वक्त ये धमाका हुआ, ये कहा जा रहा है। अब नौगाम में जब ये धमाका हुआ, जबरदस्त आवाज वहां से सामने आई। मकानों के दरवाजे, खिड़कियों के शीशे टूट गए। वहां कुछ डिटेल्स है वो आपको हम दे दें। पुलिस थाने में धमाके की वजह सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक धमाका विस्फोटक की जांच के वक्त हुआ है, ये कहा जा रहा है। और ये विस्फोटक जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के कमरे से जब्त किया गया था, जिसमें से 358 किलो विस्फोटक जांच के लिए नौगाम के थाने पर रखा गया था। जांच के वक्त फॉरेंसिक टीम, अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे। जैसे ही विस्फोटक की सैंपलिंग वहां पर ली गई, तभी उसमें जोरदार धमाका हो गया। और धमाका इतना भीषण, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी इस धमाके को हादसा बताया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अब इसकी पड़ताल की जाएगी, किस वजह से ये हादसा हुआ, इसके बारे में और भी जानकारियां सामने आनी बाकी हैं। इंतजार आधिकारिक बयान का भी किया जा रहा है। आसिफ कुरैशी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, अब कब तक ये जानकारी सामने आ पाएगी कि कैसे ये हादसा हुआ, इस पर लगातार नजर है। कितने लोग टोटल घायल हैं, कि उनमें से कितनों की हालत बहुत गंभीर है? आसिफ, क्या जानकारी उनको लेकर है, घायलों को लेकर? देखिए, पुलिस ने तो कल रात से ही इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर ये धमाका हुआ, तो माना यही जा रहा है कि उसका एक सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वो सीसीटीवी से कवर किए गए हैं। लेकिन अभी तक जो जांच के बारे में और कारणों के बारे में पुलिस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन धमाका चूंकि पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर हुआ है, इसीलिए ज्यादातर हताहतों में या तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान है, या फिर जो जिला प्रशासन के लोग जो मैजिस्ट्रेट के तौर पर जगह पे मौजूद थे, और फॉरेंसिक टीम के लोग जो एक्सप्लोजिव को हैंडल कर रहे थे, वही लोग शामिल हैं। जिससे इस बात को बल मिलता है कि इस समय भी जो पकड़ा गया विस्फोटक था, उसकी सैंपलिंग हो रही थी। क्योंकि ये काम मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, तो इसीलिए जो जिला प्रशासन है उसके अधिकारी, जिनमें तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल है, वो मौजूद थे, जिनकी निगरानी में ही जो सैंपलिंग हो रही थी उसको सील किया जा रहा था, ताकि उनको साक्ष्य के तौर पर बाद में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इसी दौरान जो धमाका हो गया, उसमें फॉरेंसिक टीम, जिला प्रशासन के लोग, जिनमें मैजिस्ट्रेट भी शामिल हैं, और
और जम्मू कश्मीर पुलिस के वो जवान जो नौगाम थाने में तैनात हैं वो इसकी चपेट में आ गए और इतना बड़ा हादसा हो गया है। प्रारंभिक जांच में ये एक हादसा ही लग रहा है, लेकिन क्योंकि विभिन्न तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस बात में जो बयान जारी किया जाएगा वो इस बात को पुश करेगा कि क्या ये धमाका है या कोई और साजिश। मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का नौगाम पुलिस स्टेशन इससे पहले भी एक बार धमाके की चपेट में आ गया था, जब नौगाम पुलिस स्टेशन के मालखाने में धमाका हुआ था, जहां पे रखा हुआ पुराना असला जो आतंकियों से पकड़ा गया था उसमें विस्फोट हो गया था और तब भी बिल्डिंग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था। बाद में ये जो थाना है नए सिरे से बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर अब नौगाम थाने इसी एक धमाके की वजह से फिर से नष्ट हो गया है। मैं बता दूं कि धमाका इतना ज्यादा तीव्र था कि थाने की दीवारें हिल गई और जो ऊपर स्लैब थी, स्लैब नीचे आने के कारण ही थाने में अंदर जो चाहे वो अंडर ट्रायल्स हो, कैदी हो या फिर पुलिस के जवान हो, वो इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण जो हताहत इतनी बड़ी संख्या में थे वो जो सामने आए हैं। मैं बता दूं कि पूरे मामले की तो गहन जांच हो ही रही है इस समय, लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि और आधिकारिक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जिसका इंतजार हमको भी है कि आखिर जो स्पष्ट कारण है वो क्या है जिसके चलते ये बड़ी वारदात हो गई। जी। और आसिफ, ये नौगाम इलाका तो वही है ना जहां से इस आतंकी मॉड्यूल की परतें खुलनी शुरू हुई थी। सबसे पहले एफआईआर भी इस आतंकी मॉड्यूल के तहत वहीं पर दर्ज हुई थी, इसी थाने में। और साथ ही अक्टूबर में जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ जो पोस्टर लगाए गए थे, उसी से ये पूरा मामला खुलकर के सामने आया। आसिफ, बिल्कुल, नौगाम थाने से ही इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी और इसी थाने में ना सिर्फ ये एफआईआर दर्ज हुआ था, बल्कि पूरे दिल्ली में जो धमाका हुआ या फिर फरीदा मॉड्यूल, बबाद मॉड्यूल जिसको कहते हैं, उसका भांडाफोड़ किया था इसी थाने से शुरू हुआ था। और इसी थाने में इसीलिए जो पकड़ा गया विस्फोटक था वो लाके रखा गया था और उसी के सैंपलिंग हो रही थी, जो एक लीगल फॉर्मेलिटी है मैजिस्ट्रेट के सामने, उसको सील किया जा रहा था, जो साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल होना था। लेकिन धमाका कैसे हो गया वो तो विषय है, जो जांच का विषय है, जिसकी जांच अभी हो रही है। लेकिन क्योंकि एक बड़ी घटना घटी है, जिस तरीके से दिल्ली में इसी विस्फोटक को इस्तेमाल करके एक बड़ा धमाका किया गया, श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर इसी विस्फोटक में धमाका हो गया। कैसे हो गया ये एक जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसके तार जो सीधे तौर पर है दिल्ली धमाके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वही विस्फोटक था जिसके जरिए दिल्ली में धमाका किया गया। उसी विस्फोटक से अब श्रीनगर स्थित नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर ये धमाका हो गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, 27 से घायल है और 5 जी ठीक है आसिफ, आप रहे मेरे साथ। जो धमाका यहाँ पर हुआ कि उसके सीधे तार दिल्ली धमाके से जुड़ रहे हैं। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे दिल्ली में हुए कार धमाके की, जो लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर हुआ था। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जबकि दूसरी तस्वीर कल रात की आपके सामने है, जब श्रीनगर के नौगाम के थाने में धमाका हो गया और इसमें 7 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है और कुछ लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में जो आतंकवादी हमला हुआ, जो धमाका हुआ, उसकी तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के 1 नंबर गेट पर यह धमाका हुआ। और एक कल रात की तस्वीर आपके सामने है, जब श्रीनगर में यह जोरदार धमाका हो गया, 7 लोगों की मौत हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।